मित्र नमस्कार। आप हैं वसंत गुरु जी के साथ। मेरे एक मित्र की समस्या है। हो सकता है ये मेरे ऐसे अनेक मित्रों की समस्या हो। वह क्या है कि जब उसको उसके किसी काम का जब पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, अच्छा फीडबैक मिलता है, या लुभावन फीडबैक मिलता है, या मनोहारी फीडबैक मिलता है, तब वह गदगद खुश हो जाता है। उसे बड़ी तसल्ली होती है, वो खुशी से उछल जाता है। उसके बाद आप जो कहोगे वो आपका बात मानता हुआ, आपका कहा करता हुआ निकल जाता है। फिर वो यह भी नहीं सोचता कि इसके बाद जो मुझसे काम लिया जा रहा है वो मेरे लिए घातक है कि अच्छा है, कि जिसने मुझको फीडबैक दिया उसका कोई छिपा हुआ एजेंडा तो नहीं है। वह इस बात का कतई याद नहीं रख पाता और वह खुशी में वह अपना बहुत कुछ गंवा भी बैठता है। और कई बार वह उस आनंद में वह बहुत बेहतरीन काम भी कर लेता है। लेकिन जब कभी कोई आलोचना कर देता है या नकारात्मक बातें कर देती है या उनके कामों को तारीफ नहीं मिलता है, तो वह हताश, परेशान और अपसेट होकर के टूट जाता है। फिर उसके अंदर में कहीं कोई शक्तियाँ रह नहीं जाती। तो मित्र, यदि आपका भी ये समस्या है तो जरा सावधान, क्योंकि व्यक्ति दो तरह की फीडबैक देते हैं। पहला ये जिसको आपका कोई लेना देना ना हो, वह आपके कार्यों का मूल्यांकन वह उस हिसाब से करता है जो उसको महसूस होता है। हो सकता है कि आपका नेक कार्य अगले बंदे के लिए वह नेक ना महसूस होता हो। आपके द्वारा किसी व्यक्ति के लिए किया गया बेहतरीन कार्य हो सकता है उस व्यक्ति के लिए बेहतरीन ना हो। एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ मित्र। जैसे कभी कभी हम किसी के बेहतर करने के लिए उनकी मदद करते हैं, उससे उनकी बड़ी नुकसान हो जाता है। अब बड़ी नुकसान हो गया, पर इरादा तो उसका मदद करने का था। अब यहाँ उसको फीडबैक क्या मिलेगा कि यह आदमी मुझको बड़े नुकसान में डाल दिया। एक बार मेरे मित्र ने मेरे लिए भला चाहा, मुझको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाया जिसकी बड़ी पहुंच कहा जाता है, रसूख कहा जाता है, और मंत्रालयीन कार्यों में उनकी बड़ी सिद्धहस्त होता है। उन्होंने अच्छे सोचकर मुझको मिलवाया और उस व्यक्ति ने मेरा ऐसा दुरुपयोग किया या मुझके लिए इतना हानि पहुंचाया कि उस हानि की भरपाई आज तक नहीं हो पाया। एक बार बड़ी गलानी होकर के मेरे मित्र बोले कि गुरु जी, मैं क्या बताऊं, मेरे वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। मान गया, सम्मान गया, धन गया, जीवन भर की कमाई चला गया, वगैरह वगैरह। बात तो बिल्कुल सही था, लेकिन मैंने कहा मित्र, इसमें आपका दोष क्या है? आप मेरी भला चाहते थे, मेरे लिए कुछ करना चाहते थे, मेरे लिए एक अच्छा करना चाहते थे। बस उस व्यक्ति ने ये देखा कि आप जिस व्यक्ति को लेकर आए वो मैं उसका कितना काम आ सकता हूँ, और उसने मेरा यूज़ कर लिया, मेरा उपयोग कर लिया, मेरा दुरुपयोग कर लिया, मेरे साथ उसने अपना गलत कार्य कर लिया, मेरा नुकसान पहुँचा दिया। तो इसमें आप दुखित ना हो। लेकिन वह मित्र आज तक दुखित है, हताश है। वह आँख से आँख नहीं मिला सकता। मेरे पास बहुत कम आते भी हैं तो हमेशा पश्चाताप के अग्नि में जलते रहते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में कई मर्तबा कुछ ऐसा ही हो जाता है कि हम बगला बंदा का भला चाह रहे होते हैं, लेकिन हो जाता है बड़ा गड़बड़। क्योंकि आजकल आप देखते हैं कि किस तरह से ठग वाले लोग किसी माध्यम में आते हैं, आपको अच्छे अच्छे बात करते हैं, आपकी तारीफ़ करते हैं, और फिर जब आप उस तारीफ़ के लपेटे में आ जाते हो तब फिर वो आपका शोषण कर लेता है। तो मित्रों, यदि आपका कोई कार्य बेहतर है तो इसलिए कोई व्यक्ति उसको बेहतर नहीं कहेगा कि वह बेहतर दिख रहा है। वो अपने अपने स्वार्थ के अनुसार, वो अपने अपने जो उनकी खांचा है, जो उनके पैमाना है, जो उनकी मानक है, उसके अनुसार आपको देख करके आपके कार्यों का फीडबैक देता है। इसलिए यदि कोई आपको तारीफ़ करे, तारीफ़ के पुल बांधे, आपके कार्यों की प्रशंसा करे,
तो एकदम से खुश मत हो जाइए। खुशी होना तो बनता है, क्योंकि मन का एक आदत है, जब हमारे विषय में कोई असली हो या नकली हो, फर्जी हो या वास्तविक हो, यदि हमें कोई तारीफ़ करता है तो हम भीतर से हम गदगद खुश हो जाते हैं। यह खुशी हमारे वह तारीफ़ के कारण नहीं मिलता है, यह खुशी मिलता है कि हम सुनना चाहते थे, हम अपनी ही तारीफ़ सुनना चाहते थे, किसी के द्वारा सुनना चाहते थे। ये सुनने की जो चाहत होती है कि लोग मेरी तारीफ़ करें, मेरी बड़प्पन करे, मेरी गुणगान करे, ये जो सुनने की चाहत है, और यदि कोई बोल देता है तो हम अपना होश हवास शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। मित्रों, ये बड़ी घातक होता है। और कोई हमारी बुराई कर दे तो हम तिलमिला जाते हैं, क्योंकि हम भीतर से अपने नकारात्मक चीज़ों को, अपने नेगेटिव पक्ष को, उनके जो दृष्टिकोण में है, हम वो सुनना नहीं चाहते। हम कदापि अपनी बुराई सुनना नहीं चाहते, हम कदापि अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहते। इसी कारण से जब कोई हमारी आलोचना करता है तो हम तिलमिला जाते हैं, और क्रोध में हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, विवेक खो जाता है, और उस समय फिर हम क्रोध के कारण से हम कोई गलत निर्णय ले लेते हैं। जिस तरह से खुशी में भी हमारा कोई निर्णय गलत हो जाता है, ऐसे ही क्रोध में भी हमारा कोई निर्णय गलत हो जाता है। तो मित्रों, आप जब भी आवेश में हो तो जीवन का कोई निर्णय ना लें, चाहे वह खुशी की आवेश हो, चाहे वह दुख की आवेश हो। खुशी के आवेश में आपके घर में पार्टियां हैं, आपके घर में शादियां हैं, आपके घर में ये हैं, लोग आपको बताएंगे कि इस खुशी में आपको ये खर्च करना चाहिए, वो करना चाहिए, खुशी ऐसे मनाइए, खुशी ऐसे मनाइए, खुशी ऐसे मनाइए, आप तो बहुत खर्च करने वाले हैं, आप तो बड़े दिलदार हैं, आपका क्या कहना है, आप तो लोगों को ऐसा बांटते हो। यानी आपके जो अंदर की जो सुनने की चाहत है, उसको आपके रिश्तेदार उभार देते हैं, जिसके कारण आप अनबैलेंस खर्च कर बैठते हैं, आप अपने बजट से ज़्यादा खर्च कर बैठते हैं, आप अपने योजना से कहीं ज़्यादा आप अपना खर्च कर बैठते हैं, और बाद में फिर पछताते हैं। ऐसे ही दुख की घड़ी रहता है तो लोग भी कहते हैं कि भाई वो अब बचा क्या, अब तो ये आखिरी आपका काम है, उसे जीवन भर कमाया, इतना धन कमाया, आप इनमें से ये दान कर दो, वो दान कर दो, इतना आपको फिर इमोशनल कर देता है, और वह भी एक आवेश है। और जब आप इमोशनल हो जाते हो तो आप वहाँ भी खर्च करने लगते हो। व्यक्ति अपने इमोशन को खर्च के माध्यम से दिखाता है। खुश है तब भी वो धन लुटाएगा, दुखित में किसी ने इमोशन कर दिया कि उसके कारण आप ऐसा करो, वो तब भी धन लुटाएगा। मतलब व्यक्ति अपने धन को लुटा करके अपने इमोशन का इजहार करता है। तो मित्रों, थोड़ी सी समझने और थोड़ी सी सोचने की बात है। जब कोई व्यक्ति आपको बहुत तारीफ़ करे, आपका बहुत तारीफ़ करे, तो आप थोड़ी सी कोई चीज़ मीठा खा लें और पानी पी लें। इत्मीनान से सोचें कि क्या यह आवेश या ये जो आपको इमोशन मिल रहा है, क्या वह आपके कार्यों के लिए अनुकूल है, क्या वास्तव में आपने ऐसा किया था। खुद जजमेंट कीजिए, खुद अपने विवेक के छन्नी में छानिए, एकांत में करिए। और यदि कोई व्यक्ति आपकी आलोचना करे तब भी आप कुछ मीठा खाइए, मीठा खा करके पानी पीजिए, और शांत चित्त होकर के बैठिए, मधुर संगीत सुनिए, और फिर सोचिए कि उस व्यक्ति ने जो नकारात्मक आपका बयान दिया है, कि वास्तव में उनके दृष्टिकोण से आपका यह कृत्य कहीं नेगेटिव तो नहीं है। हो सकता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य वास्तव में बुरा हो, उसके दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। इस तरह से आप थोड़े सी चिंतन को सहारा देंगे। कोई भी आवेश में निर्णय ना लेते हुए उस आवेश को थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ी स्पेस दीजिए। जैसे ही टाइम और स्पेस देंगे, जैसे ही आपके शरीर का ग्लूकोज लेवल में आएगा, जैसे ही ग्लूकोज लेवल में आएगा तो आपकी आवेश जो है वो शांत होगा, और जैसे ही आवेश शांत होगा तो आपकी वास्तविक बुद्धि कार्य करेगी। आप आभासी बुद्धि में जब कोई भी निर्णय लेते हैं तो वो गलत हो जाता है, चाहे वो आपका सकारात्मक फीडबैक मिलने में जो खुशी महसूस हो, या नकारात्मक फीडबैक मिलने से जो आपको दुखित हो, या फिर आपका इमोशनल आपका किसी व्यक्ति ने उभार दिया है। यानी आवेश, कोई भी आवेश, जैसे क्रोध का आवेश है, सेक्स का आवेश है, गुस्से का आवेश है, और नुकसान हो गया तो उसका आवेश है। मतलब आवेश जहाँ भी आपको आ जाता है, आवेश में लिया गया कोई भी निर्णय आपकी वास्तविक बुद्धि से नहीं होता, वे आपके छद्म बुद्धि से होता है। और जब छद्म बुद्धि से कोई निर्णय होता है तो सिर्फ आपको नुकसान ही दे सकता है, कालांतर में आपको उसकी नुकसान उठाना पड़ता है।
लेकिन आपके कार्य में उत्साह की भी ज़रूरत है, उत्साह की भी ज़रूरत है। तो यदि आपका कोई कार्य बेहतर है, आपने शानदार किया है, आपको किसी ने उत्साह से भरा है, तो उत्साह से तो भरिए, पर आवेश से बचिए। उत्साह आपका हक है, खुशी मनाइए, खुशी आपका हक है, खुश होना भी चाहिए, क्योंकि खुशी से आप कोई कार्य स्वीकार करते हो और जब मेहनत करते हो तो फिर आने वाली बड़ी खुशियों को आप इंतज़ार करते हो। लेकिन आवेश से बचिए। उत्साह ठीक है, पर उत्साह को अति उत्साह में ना बदलिए। दुखित है, पीड़ित है, वहाँ तक ठीक है, पर दुखित और पीड़ित को आप अति दुखित और पीड़ित में ना बदलिए। बारंबार उसी को याद करते हुए, आप मेमोराइज करते हुए बार बार उसी पीड़ा में आप बने मत रहिए। उसको भी टाइम और स्पेस दीजिए, समय दीजिए, समय का अंतराल दीजिए। उस समय के अंतराल में जितना भी हल्की चीज़ें हैं वो ऊपर आ जाएंगे पानी के, और जो भारी चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, तलहटी में आ जाएंगे। मित्रों, इसलिए जब कोई आपको कोई फीडबैक दे, गुड या बैड, तो आप तुरंत उसको जजमेंट ना करें। थोड़ी सी समय दीजिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, फिर आपका वह फीडबैक, दोनों फीडबैक आपके लिए अमृत तुल्य होगा। यदि किसी ने आलोचना किया है, आप उसके आलोचना पक्ष को समझोगे तो आपके कार्य में बेहतरी आएगा, क्योंकि वो सुधार करने का काम होगा। कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं, कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हैं, कहाँ कहाँ आपने कमजोरियाँ कर रखी है, उसको सुधारने का आपको एक शानदार अवसर मिलेगा। और आपका कोई यदि उत्साह देता है, कोई आपकी बड़प्पन करता है, कोई आपको कहता है, तारीफ करता है, तो एकदम फूल के ऊपर मत हो जाइए, आवेशित मत हो जाइए। देखिए तो सही कि आपने पिछले काम में कितना सुधार किया था, जिसके कारण आपको आज यह तारीफ मिल रहा है। तारीफ आज जो मिल रहा है, आपके कितने साल के मेहनतों के कारण मिल रहा है, आपकी कौन से कला के कारण मिल रहा है, और इसमें आप और क्या सुधार कर सकते हो, जिससे जब वो दोबारा आए तो फिर इससे कम की तारीफ ना हो। मैं एक समय पेंटिंग किया करता था। मैं चित्रकला करते करते एक दिन मेरी पेंटिंग को एक प्रख्यात पेंटर ने देखा। उसने पहले तो कुछ पेंटिंगों की बड़ी फजीहत किया कि इसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। मैं सारी फजीहत सुनता रहा। और उसके बाद उन्होंने क्रम से देखते गए, जैसे ही मेरे 50वां नंबर का पेंटिंग देखा, उन्होंने अवाक होकर के खूब तारीफ के पुल बांधे। अब मैं इस चिंता में पड़ गया कि यह व्यक्ति मेरी बुराई कर रहा है कि व्यक्ति मेरी तारीफ कर रहा है। और मैं एक दिन तक इस चिंतन में लगा रहा। फिर मेरे समझ में आया, वो न तो मेरी बड़ाई कर रहा था और न तो मेरी बुराई कर रहा था। वह मेरी कलाकृति को, यानी मेरी रचना में कहाँ कहाँ कमी है, उस कमी को वो बता रहे थे। और जैसे जैसे उस कमी को दूर होता हुआ अन्य पेंटिंगों में देखा, और जैसे ही कोई पेंटिंग उसको लगा कि उसके अनुकूल है, उसके बराबरी का है, उसके चिंतन को प्रभावित किया, उसके सृजन शक्ति को प्रभावित किया, उसके कार्य को प्रभावित किया, उसको लगा कि अरे यार ये तो बड़ा बेहतरीन है, तब उन्होंने मुक्त कर्ण से फिर मेरी तारीफ भी किया। तब वो कला को निखारने का काम कर रहे थे, दोनों में कला को निखार रहा था। एक में गुण को बताया, एक में अवगुण को बताया। वो चाहता था कि अवगुण को ठीक करे, कमी को ठीक करे, और एक में तारीफ किया, वो चाहता था कि इससे नीचे मत उतरो। आपकी अब मजबूरी हो जाएगा कि आप जब भी पेंटिंग करोगे तो इससे बेस्ट नहीं करो, क्योंकि तब आपको वह तारीफ समझ में आएगा, अरे यार कहीं ये बंदा कि फिर कल में मुझको ये हताश ना हो जाए कि मैंने इतना शानदार पेंटिंग बनाता था, इतना कमज़ोर कैसे बना दिया। इसलिए दोनों चीज़ें हमको संभालती है या दोनों चीज़ें हमें गिरा देती है। बस ये निर्भर है आपके ऊपर कि आप संभलने जा रहे हो कि उससे आप गिरने जा रहे हो। मित्र, फिर कभी आपसे मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।